नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मीनाक्षी चौधरी और वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी चौधरी। तो दोस्तों, अभी जो आप सबको पता ही है कि मुझे ब्लड कैंसर है और बोन ट्रांसप्लांट 1 जून 2023 में हो चुका है मेरा। उसके बाद आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ और उसके संग बढ़ रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1 साल मेरे लिए बहुत क्रूशियल है। इसमें कुछ भी हो सकता है, इवन मेरी जान भी जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन मेरे लिए हो गई थी और इनफैक्ट सब कुछ बोल दिया था डॉक्टर ने कि आप ले जाओ इसको, अब कुछ भी नहीं हो सकता। बट आप लोगों के चमत्कार, आप लोगों की ब्लेसिंग्स और मेरे बालाजी का चमत्कार, इन सब की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और जिस तरीके से जो हुआ मैं आज इसको एक्सप्लेन करूँ। ये अगस्त में जब हम राखी पे 3 दिन के लिए यहाँ आए थे, 3 दिन 4 दिन के लिए। तो आपको पता है जब से 1 जून मई मतलब पूरा मेरा पिछला साल फेब से लेके दिसंबर तक, दिसंबर और इवन अभी भी वही जयपुर में ही निकल रहा है। जयपुर और दिल्ली निकला था, मेरा घर पे आना नहीं हुआ था। अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ और एक दुख की बात बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद, है ना। तो 1 जून उसके बाद जब वो सब हुआ मेरे संग, तो मेरे को वहाँ पर शिफ्ट मतलब जयपुर में ही 28 अगस्त को, मतलब हम 1 दिन बाद ही चले गए यहाँ से। 1 दिन रुके, सिर्फ 1 या 2 दिन मुश्किल से अगस्त में। 28 अगस्त को राखी मैंने वहीं उसमें मनाई, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में। राखी के बाद फिर 28 अगस्त को एडमिट हो गया, शायद 4-5 सितंबर को मुझे रिलीज़ कर दिया उन्होंने, डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद 4-5 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद हम वहीं थे क्योंकि GVHD होना था, पर GVHD मुझे अभी तक भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद मुझे वहाँ पर फिर 14 सितंबर को मेरी प्लेटलेट कम आई और मुझे वहाँ भर्ती कर लिया। प्लेटलेट और मेरे मुंह में इतने मोटे मोटे छाले बन गए थे, इतने मोटे मोटे घाव, बहुत भयंकर। मेरे मुंह से मेरा स्वेलिंग आ गई थी पूरे मुंह पे। प्लेटलेट कम, ब्लड कम, डेली यही कम हो रहा था। तो इसके बाद मुझे 14 सितंबर से भर्ती रखा उन्होंने, एडमिट रखा। एडमिट रखने के बाद मेरा वो इलाज करा। ये मुंह के जो है, उससे पहले मेरी 3 रेडिएशन के ब्रेन रेडिएशन होनी थी, तो 3 फ्रैक्शन हुए थे। उसके बाद ही ये सब कुछ हो गया। वो सब कुछ होने के बाद मुझे फिर प्लेटलेट चढ़ती थी, एज यू नो कि मेरी इससे 6000 तक मतलब 6000 तक प्लेटलेट आ चुकी थी। तो प्लेटलेट चढ़ती थी, ब्लड चढ़ता था। तो ऐसे ही एक दिन 28 सितंबर के दिन की बात है ये, तो मुझे प्लेटलेट चढ़ी। तो प्लेटलेट चढ़ने के बाद, HDP चढ़ने के बीच में ही मुझे पोटी लगी। तो मैंने कहा भैया इसको हटाओ, मेरे को पोटी जाना है। भैया ने हटा दी। हटाने के बाद मेरा पोटी जाना हुआ। फिर भैया ने फिर आने के बाद मेरा वहाँ से फ्रेश होके फिर भैया ने कहा कि अब लगा देता हूँ। तो वो प्लेटलेट लगाने के, प्लेटलेट जब तक वो कंप्लीट हुई तब तक मेरे गैर होश हो गए, मेरे को होश खत्म। फिर देखा तो BP चेक करा तो BP नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना। 20-30 आ रहा होगा शायद, है ना। तो फिर सारे कहने लगे कोड ब्लू करते हैं। तो भैया ने मना कर दिया, कोड ब्लू मत करो, डायरेक्टली ICU में शिफ्ट करो। तो मेरे डॉक्टर्स ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ ICU में शिफ्ट कर दिया। ICU में शिफ्ट करने के बाद मुझे कुछ भी, मतलब 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक मुझे कुछ भी याद नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग। और मेरे यहाँ सुई लगा दी, यहाँ सुई लगा दी, यहाँ, है ना, नोमेड चला दिया, सेडेशन दे दिए होश के लिए, मतलब बेहोश के लिए। और ये सब मेरे संग चला और मुझे 1% याद नहीं है। और इसमें जब एक वीडियो मैं आपको इसी में शेयर कर दूँ, जिसमें मुझे ICU से बाहर निकलने के बाद, जब वेंटिलेटर से बाहर निकलने के बाद, वैसे मुझे डिस्चार्ज उन्होंने अक्टूबर 12 नहीं, आई थिंक 17-20 अक्टूबर को रिलीज़ किया था। तो आप सोचिए पूरा सितंबर अक्टूबर मेरा एडमिट में ही, मतलब हॉस्पिटल में ही रहना हुआ है। तो वहाँ पे उसके बाद मेरे को एडमिट करने के बाद उन्होंने, मेरी फ्रेंड आई थी तितिक्षा ओरा,
वो मेरे से बात करके गई आईसीयू में कि मीनाक्षी कैसी है। मैंने कहा ठीक हूँ, बढ़िया, तुम बढ़ता कि तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने फिर हंस के मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये उसने मुझे बताया कि है ना, अरे हाँ कुछ भी नहीं होगा है ना, और तुझे कुछ भी नहीं होगा। अब फिर मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो तेरे संग एक ट्रिप करनी है मुझे। तो उसने कहा हाँ हाँ, और मैंने मतलब बहुत बातें करी उससे, और मुझे 1% याद नहीं है कि वो मेरे से मिलने भी आई और आईसीयू में मेरे से मिल के गई। उसके बाद मेरे 2 दोस्त तो रहे थे, तो 2 दोस्त के बाद फिर वेंटिलेटर पे जाना हो गया। वेंटिलेटर पे ना मेरे हाथों पे इतने भयंकर निशान हो गए, पैरों पे निशान। मेरे वेंटिलेटर लग गया तो मैंने अपनी जीभ काट ली। जीभ काटने के बाद है ना, मतलब मेरी हरकतें अजीब होगी। भैया चाचू है मेरे, चाचू मेरे साथ थे, तो उनसे चिल्ला चिल्ला के मतलब आंखें निकाल के, और यू फोन कि खाना अब लाओ। मतलब मैंने ये सब चीज़ें करी हैं है ना, पर मुझे याद नहीं है। मतलब वो 15-16 डेज मेरे लाइफ के ऐसे हैं कि मुझे 1% याद नहीं है, जिसमें वेंटिलेटर पे तो बिल्कुल याद नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप ले जाओ, कुछ भी नहीं है, पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट बट सडनली सबके चमत्कार और सारे ईश्वर का हाथ है मेरे ऊपर। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता क्या है, मेरे को होश आ गया। और होश आया उस दिन की बात बताते हैं। उस दिन क्या हुआ कि होश आने के बाद मेरा मतलब मेरे चाचू आए, भाभी आई पहले। तो भाभी ने कहा मीनू दीदी। मैं कहा हाँ भाभी। ओ भाभी बड़ी खुश हुई मेरी। अरे भाई पूरा घर मतलब इतना रो रहा था, जिन जिन को पता थी, सेलेक्टेड लोगों को बता रखी थी। मतलब इतने रोते थे कि भाई बता नहीं सकते। और जिन जिन करीबी दोस्तों को मुझे मेरे बारे में पता था कि ऐसी कंडीशन में मैं हूँ, मेरी आंखें रेड हो गई थी पूरी, दोनों आंखें है ना। और इनफैक्ट आईसीयू से निकलने के बाद भी मेरे संग ऐसा था कि मैं वॉशरूम में, वेस्टर्न वॉशरूम में भी जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और उसमें मेरे को भाभी यूँ पकड़ के गोद में भर के और फिर उठाती थी वेस्टर्न में भी। और वहाँ पे भी स्टाफ और मेरे चाचू, मेरे भैया, वो मुझे वॉशरूम से उठाते थे कि ले उठ, है ना। और फिर वो तो हाथ पकड़ के मेरा चलाते थे, थोड़ा सा मेरे को मूवमेंट करवाते थे, ताकि डॉक्टर ने कहा था मूवमेंट होएगा इसका तभी धीरे 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 कुछ होएगा। मेरे यहाँ पे छेद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वो ट्रेकोस्टोमी लगा दी थी, वेंटिलेशन मेरा यहाँ से दिया गया था, है ना। उसके बाद वो हटाई मेरी आवाज़, मतलब मैंने एक वर्ड नहीं बोला था 28 सितंबर से। मैंने दिवाली के कुछ दिन पहले ही मैंने वर्ड्स निकाले थे। और मैंने जब वर्ड्स निकाले थे, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं पता नहीं क्या टचवुड मेरे पास, मेरी जो मेरे फैमिली है और मेरी जितने भी मेरे संग हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं, हंसी खुशी है मेरा साथ दे रहे हैं, वो बहुत ब्लेसिंग्स है। बहुत बहुत बढ़िया लोग हैं मेरे संग। मैंने कुछ कमाया हो या नहीं कमाया हो, मैं अगर मुझे आज भी कुछ हो जाता है ना, मेरे को किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कुछ कमाया हो या नहीं कमाया हो, पैसा कमाया हो या नहीं कमाया हो, मैंने लोग जो मेरे लाइफ में, वो मैंने बहुत अच्छे कमाए हैं, बहुत अच्छे कमाए। और बहुत मतलब साले मेरे से यूँ कहते हैं मेरे दोस्त कि कुछ भी हो जाए इलाज नहीं रुकना चाहिए, न तेरी हिम्मत रुकनी चाहिए। मेरी हिम्मत टूट चुकी है, लिटरली मेरी हिम्मत आज टूट चुकी है। बट वो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। एक दिन की बात है, मैं आपको एक दिन की बात बताऊं। मैंने मेरी मम्मी से कहा, मम्मी से नहीं, मेरे दिमाग में थॉट से चलते हैं। तो मैंने कहा कि हम 8 हैं, एक मेरे जाने के बाद सब सही हो जाएगा। तो मेरे पिताजी, मेरी भाभी ने सुन लिया, तो मम्मी ने भी सुन लिया, और किसी शादी में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा है कि तेरे को किसी तरीके की दिक्कत है क्या, या तेरी अवहेलना करी है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करी, किसी भी तरीके की नहीं करी। कि फिर क्या दिक्कत है? मैंने कहा पापा मेरे हिम्मत नहीं बची अब, कि यार हिम्मत रखनी पड़ेगी अपने को। और तेरे लिए तो तेरा पूरा स्टाफ, मैंने तेरे जैसे को नहीं देखा।
इसलिए कि मैं पहले तेरे पे प्राउड इतना फील नहीं करता था, लेकिन आज मैं तेरे पे बहुत प्राउड फील करता हूँ मीनू, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि तू वो है जो मैंने मतलब, ठीक है चलो छोड़ो यार। तो वो वीडियो शेयर कर दूँ मैं इस वीडियो के संग, और आप देखना उस वीडियो को। और वो जब मुझे भैया बता रहा था ना, तो मैंने यूँ हाथ यूँ पैर करता कहते, मेरे से चला नहीं आता था उस टाइम पे, चला नहीं जाता था, और यूँ कर रखे थे और यूँ करते करते सुनते थे, हाँ हाँ बता बता बता। तो मेरे को हंसी, और मेरा ब्लैक चेहरा हो गया था पूरा ब्लैक, और हाथ ब्लैक, सब ब्लैक है ना। मेरे को कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये मीनू है क्या। मतलब स्टाफ में आज मेरा 55 kg वेट कम हो गया है मेरा। जब मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाना हुआ था 82 मेरा वेट था। अब बहुत दर्द होता है यार, पर जिसके संग कुछ हो, जिसके संग बने रहो, उसको बहुत ताकत मिलती है। बहुत छल्ले हैं मेरे यार, मेरे घर वाले और मेरे डॉक्टर, सबको। ठीक है, ये वीडियो आपके संग शेयर करूं ताकि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने ये बताया कि शायद मेरे संग चमत्कार हुआ है। शायद नहीं, मैं क्या, मेरे डॉक्टर्स बोलते हैं चमत्कार हुआ है इसके संग। तो चमत्कार होता है आपके अच्छे कारणों की वजह से, आपकी गुडविल की वजह से, और आपके अपनों की वजह से आपके संग बहुत अच्छे वो भी होते हैं। हालांकि मेरा बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, मुझे इंजेक्शंस लगते हैं। और जो वो बात थी कि यू टर्न ले आया वापस लाइफ ने, तो मुझे कैंसर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कैंसर ख़त्म नहीं हुआ है, और कुछ सेल्स अभी भी मेरे अंदर हैं। वो कब ट्रिगर हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं पता। बट मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। बोला है इलाज आगे के लिए, पर देखते हैं क्या करते हैं उसके लिए। और मैं खुश हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने, लोग बाग 60 साल जीते हैं, मैंने 60 साल पूरे कर लिए हैं, अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए। बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को जाना है, बहुत लोगों को महसूस किया है, और मैं एक फीलिंग वाले इंसानों में से हूँ। बस मुझे ये पता है, मैं किसी का बुरा किया, और अच्छे से अपनी लाइफ जी है। और मेरे सबसे बढ़िया बात, मैंने मेरी अपनी जो दोस्ती और उसको बरकरार रखा है। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, मेरे घर वाले भी मेरे से डरते हैं गुस्से के मामले में, पर जितना गुस्सा आता है उससे ट्रिपल प्यार आता होगा मुझे। ट्रिपल नहीं जाने कितने गुना प्यार आता होगा मुझे। थैंक यू सो मच। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लेंगे, और घर पे तीर्थ कर ले ले चलो यार। तो इनके भी समझ में नहीं आ रहा था पहले, फिर क्या क्या हुआ था पता है तेरे? पहले तो तेरे हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और वो सेप्सिस अटैक, सेप्सिस शॉक, ये सारे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो तेरे जूस आ गया, क्या है इसमें, दलिया का पानी। फिर उसके बाद तेरे क्या कहते हैं, वो फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी 60%। एक साथ मिल के गया हूँ, वापस बुलाया कि भैया क्या कहते हैं, तो वेंटिलेटर पे जा रही है। मैं तो क्या हो गया कि वो CO2 की मात्रा 60% होगी इसको तो फेफड़ों में। तुरंत वो एक मुंह पे दबा के बैठा हुआ तेरे, ऑक्सीजन दे रहा, फुल पे ऑक्सीजन चलाने के, भाई साहब कुछ नहीं हो रहा। फिर के वेंटिलेटर ला रहे हैं, फिर लगाओ, वेंटिलेटर लगा दिया, ठीक है। वहाँ तक भी शांति थी, वेंटिलेटर 100 पे नहीं चला रखा था उन्होंने, शुरुआत में 60 पे चलाया, 60% O2 ले रहे थे। अगले दिन पता पड़ा तेरे निमोनिया है, फेफड़ों के चारों ओर, और क्या कहते हैं
पूरे शरीर में पानी भर रहा है और तेरे हाथ ऐसे हो गए बर्फाड़ा, भयंकर सूझ गए। और फिर उसके बाद सुबह पता थोड़ी अच्छी खबर मिलती थी हमें कि हाँ पॉजिटिव होते थे। शाम को उसका हार्ट भी अब 25% ही काम कर रहा है और मैंने कंगाली बैठेगी हार्ट भी 25% काम कर रहा है। फिर अब कहाँ होगा। फिर बीपी तो बढ़िया बोल रहा है कि नहीं, पल्स देखो ना आप, पल्स तेरी 150 160 पूरा थी। फिर दवाई चालू करी उसकी पल्स के लिए, फिर पल्स कंट्रोल में 100 75 77 ये कंट्रोल में। अगले दिन उनसे लगा कि हाँ कंट्रोल में, पल्स कंट्रोल में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर तो थोड़ा सा होश में आई। होश में आई तो पता पड़ा तेरा वीजा ही काम नहीं कर रहा। हम कुछ भी बोलते हैं सुन लेती है, बस उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं। 4 बार बोलते मीनू आँख खोल, मीनू आँख खोल, मीनू आँख खोल। आँख खोल लेती तो खट्ट बंद कर लेती, आँख खोल लेती तो खट्ट बंद कर लेती। तो मैंने कहा ये तो गया भेजा इसका। फिर तेरे को वो जब फेफड़ों में वो हुआ तो तेरे को क्या कहते हैं, बेड से ही तो ले गया और वहाँ अंदर किडनी का भी मामला। हाँ किडनी का भी मामला था बीच में। और किडनी का तो सही सेटल था, वो ज़्यादा हाइपर हुआ नहीं। किडनी का ज़्यादातर तो यही हाइपर हुए थे कि वो NCCT कराने गई थी इसकी पेट की CT स्कैन, और पटक के ले गया। और फिर क्या कहते हैं, मेरे से कह दिया कि अंदर तुम ही रुक। वो पहले तो वो डॉक्टर रुक रहा था, मैं तो बाहर आ रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब आप क्या क्यों कर रहे हो। उन्होंने जानबूझ के किया था कि डॉक्टर साहब आप क्यों कर रहे हो, रेस तो निकलती है तो कि इसका अटेंडर है ना, इसको दो। ला तब ना करातेगा एक और सही CT स्कैन। फिर मैं क्या कहते हैं, वो उसको बॉल पकड़ा दी मेरे को, दबाऊँ छोड़ो दबाऊँ छोड़ो। अब उसने जो कहा था उसके अनुसार तो मैंने किया नहीं था। वो कह रही सांस रोको रोको, बर्फ फूल रहा हो, मैं रोक दबाव दिया, रुक गया सांस। अब उसका मतलब ये था सांस रोको का मतलब ये बॉल को दबा देनी है, बिल्कुल बॉल दबा देनी है, सांस बड़े हो जाते हैं ना। हाँ